मालूम आप गर्दिश में आए तो मित्र भी साथ छोड़ देते हैं। अब भाग के आया था मैं लखनऊ, किसी की इच्छा नहीं तो मैं भाग के लखनऊ आया था। जब यहाँ लखनऊ सर भोजपुरी का नाम सुनते ही आजकल का युवा हम अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में आ जाता है कि वल्गैरिटी बहुत अच्छे तब भी नहीं जीने देती, नहीं, बिल्कुल। खराब है तभी। अरे गधा चल रहा है सर। नमस्कार, मैं एंकर अलीशा, आप सभी का स्वागत है एएम न्यूज़ आवाज़ सच की। आज हम करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा पॉडकास्ट जिसमें हमारे गेस्ट है अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक, इंटरनेशनल फोक आर्टिस्ट, एक बहुत ही अच्छे इंसान, आप सभी के बीच में आ रहे हैं दीपक त्रिपाठी जी। नमस्कार सर, आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम करेंगे बहुत सारी बातें, तो सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे खूबसूरत एंकर के साथ मुझे बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। अच्छा लग रहा है कि आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, तो आया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अच्छा कार्य कर रहे थे। आपसे बातें कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर। सर जैसे हमको पता है आपकी जर्नी बहुत, मतलब आप बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे जी, बहुत। लेकिन सब नहीं जानते होंगे उन उतार चढ़ाव के बारे में। तो आज हम चाहते हैं जो भी आजकल के बच्चे हैं जिनके मन में आता हो लोक गायक बनने का, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे अपनी जर्नी को लेके? जर्नी मेरी तो बहुत उतार चढ़ाव में, बहुत मीडियम परिवार से था। हमारे पिताजी किसान रहे, मैं 6 भाई हूँ। तो हमारे घर में उस समय लोक संगीत गाने बजाने के लोग पसंद नहीं करते थे गाँव में। हाँ। तो मैं रामचरितमानस गाता था और रामायण। पहले क्या होता, अभी तो रामचरितमानस सब कमर्शियल हो गया। अब लोग 15,000 20,000 पर लोग जाते हैं पार्टी बना के गाते के लिए। उसमें हम लोग फ्री जाते थे गाना गाने के लिए, ढोलक हारमोनियम उठाते थे, गांव-गांव जाने। कुछ भी नहीं मिले, कोई 10 रुपया 5 रुपया दे देता, ऐसा लगता करोड़ रुपया मुझे मिल गया। तो अच्छा लगता। उसके बाद मैं संघर्ष करता रहा। ईश्वर की बड़ी कृपा, अपनों को बड़ा स्नेह मिला, प्यार मिला। और उसके साथ मैं गांव से, मेरा गांव जो गांव है वो पूरे गोसाई प्रतापगढ़ ग्राम जिला प्रतापगढ़ में पड़ता है। और शुरू से मैं हमारे यहाँ रामलीला, रासलीला, जब नवरात्रि होता था तो हम लोग वहाँ रामलीला खेलते थे। शारदीय नवरात्र में पात्र बनते थे, व्यासपीठ पे बैठते थे, गाते भी थे। तो मुझे अच्छा लगता, संगीत से जुड़ाव मुझे था। घर वाले पसंद भी नहीं करते थे। और हम लोग क्या होता, ढोलक हारमोनियम उठाते थे, बिना पैडल की साइकिल होती, एक लोग बैठते थे, लोग पीछे धक्का देते रहते। तो बहुत हम लोग ने संघर्ष किया, लेकिन इच्छा थी। कभी क्या, जब गांव में मैं था तो मैं कभी सड़क नहीं देखा था। तो गांव से सड़क कैसे, मुझे जाके बस जाती थी तो हम लोग दौड़ बस देते। सड़क कैसे होती थी, खड़ंजा था, सड़क नहीं थी। ऐसा पिछड़ा गांव था हमारा गोसाईपुर। अभी तो बहुत विकास हो गया, गांव-गांव सड़कें, बिजली, पानी, बहुत सारी थी। उस समय सब बहुत असुविधा थी, होती थी। तो लोग सोचते थे कभी हम बाज़ार जाएंगे, कभी प्रतापगढ़ जाएंगे, कभी ट्रेन पे बैठेंगे, कभी फ्लाइट पे बैठे, बहुत सारी सोचते थे। तो सब मनोकामनाएं भगवान ने पूर्ण करते गए। कभी सोचा नहीं था कि मैं फ़्लाइट पे बैठूँगा। तो आज भोजपुरी कलाकार फ्लाइट पे बैठ के उड़ रहा। और इतने देशों के हम लोग यात्रा कर ले गए। गाँव या वहाँ से लखनऊ आए तो भातखंडे विश्वविद्यालय में हम लोग एडमिशन कराए। तो मैं भी बहुत अच्छा रिदम बजाता था। बहुत दिन भातखंडे मेरा मन नहीं लगा, तो मैं बहुत अंतर्राष्ट्रीय यश भारती से सम्मानित हैं। मैं समझे मंच गुरु में उन्हीं को मानता। आदरणीय बालेश्वरी बहुत बड़ा नाम था, उनके नाम पे 1 लाख की भीड़ होती थी। और क्योंकि जब मैं नया समय की अवधि का था तो जो उनकी जो भाषा मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं ब्राह्मण था तो मुझे पूज्य बालेश्वर जी मुझे मानते बहुत थे। तो बोलते थे गाओ, रोज़ हम कार्यक्रम रामचरितमानस गवाते थे। पहले फिर बैठा रहता था, कोरस करता था, संघर्ष करता रहा, लोगों से मिलता रहा। लोग ऐसे मिलते गए, जोड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। बहुत संघर्ष। सब समझ लीजिए। अभी आजकल क्या है कि आजकल के बच्चों को लगता है कि एक ही दिन में हिट हो जाए, तो हम लोग बहुत बैकअप नहीं रहा। आज भी जो भी बना अपने संघर्ष से और रोज़ रात दिन मेहनत कर करके। हम लोग क्या होता था कि हमारे रविकांत दुबे थे, बहुत अच्छे गज़ल गायक थे। ट्रीट होटल, क्लासिक होटल है, उसमें गज़ल गाते थे। तो मैं जाता तो उनके साथ ढोलक बजाता था। अब समझिए पूरे दिन में भोजन नहीं करता था। शाम उसे होटल में जा करके हम लोग भोजन करते थे। जब कार्यक्रम ख़त्म हो जाता तो भोजन करके जाके फिर दूसरे दिन पूरा शाम उन्हीं भोजन। तो बहुत हम लोग संघर्ष देखे। तो मैं और तो लेकिन उसका मुझे फल मिला। लेकिन हम विचलित नहीं हुए। हम कहे गांव नहीं जाऊंगा, तो क्योंकि मतलब बेइज्जती महसूस हुई। तो मैं भाग के आया था मैं लखनऊ।
किसी की इच्छा नहीं तो मैं भाग के लखनऊ आया था जब यहाँ लखनऊ अच्छा आया। सर, आपने अभी बोला कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे और उसमें रिश्तेदार भी आते होंगे जो कहते होंगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हाँ, पर जैसे हमारे गांव के बहुत सारे हमारे जो साथी कलाकार बहुत लोग आते थे, तो हम यहाँ भी क्या होता था ऑर्केस्ट्रा होते तो उसमें लेडीज भी जाते थे, तो गांव में कहते रहे ये तो नचनिया नचा नचा के कोई पैसा वाला हो सका तो कमाई सका था। अब क्या वो तो उनका गाँव रिएक्शन है? अब क्या हुआ कि मैं जब पहला कार्यक्रम हमारे यहाँ भागवत हुआ तो मैं सोचा कि पहला कार्यक्रम अपने गांव में करूं, तो दिव्य अपने ही घर में कार्यक्रम किया, भागवत कराया, बहुत दिव्य भागवत हुआ, हजारों लोग संख्या में लोग, बड़े बड़े लोग कलाकार आए, डिजिटल लाइट्स हम गाँव गए तो लोगों को लगा कि अरे ये दीपक त्रिपाठी हैं। तब हमारी क्या वहाँ पे जैसे फेस्टिवल महोत्सव में जाने लगा तो लोग मन बदल गया, अब वही लोग मेरा सम्मान करते, अब मेरा ही परिचय बताते मैं दीपक त्रिपाठी के गाँव का हूँ, तो सब मुझे खुशी होती। अब ये भी बता दूं जो पहले जिनके यहाँ मैं कार्यक्रम करता था मुझे मौका नहीं देते थे गाने के लिए, आज मैं उनको हमारे सौभाग्य प्रभु की ऐसी कृपा मैं उनको कार्यक्रम देता हूँ। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ हमारे यहाँ कोई आए अच्छा सिंगर है, अच्छा गायक है या गायिका है, तो मैं उनको पूरा मंच दूँ, उनको मैं प्रोत्साहन दूँ, क्योंकि मैं वो जो संघर्ष किया हूँ आने वाली पीढ़ी ना कर पाए, सपोर्ट मैं उनको करूँ, क्योंकि मुझे कोई सपोर्टर उस तरह नहीं था। मैं बहुत संघर्ष किया, बालेश्वर जी के यहाँ रहा भाई 5 साल 3 साल, उनके यहाँ मैं एंकरिंग भी करते थे, बैग भी ढोते थे, कोरस भी करते थे। पहले वो डाला चलता, डाले में नीचे मतलब वो जो जूट वाला गद्दा बिछाते थे, टेंट में हम लोग लेट के बैठ को उधर हम लोग जाते थे। तो बहुत सारी मतलब हम लोग संघर्ष किए, लेकिन बड़ी कृपा बालेश्वर जी की रही, आज मेरी जो पहचान है उनकी बड़ी कृपा है। लेकिन हालांकि उनके गीत भी गाते हैं और भी गीत अपने हम लोग गाते हैं। लगाव फोक से मेरा बहुत रहा शुरू से। सर अभी जब आपने बताया ना कि आपने मतलब हमको पता है जब हम देखते हैं ना किसी को चकाचौंध में, अरे आज फ्लाइट से जा रहा है, अरे आज यहाँ इस होटल में रह रहा है, उसको ये नहीं पता है कि आप इतना कुछ करने के बाद यहाँ पे आए। तो इसमें एक और बहुत अहम हिस्सा होता है आपकी ज़िंदगी का। बेशक पत्नी के बाद जब आपकी लाइफ में आपका जीवन साथी आता है, उसके बाद कैसी जर्नी रही है आपकी? बहुत अच्छा जर्नी कि हमारी जो पत्नी है ईश्वर की बड़ी कृपा है, अगर वो ना होती ना तो मैं सब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब मैं 20 दिन में बाहर रहता हूँ तो पूरा घर परिवार संभालना, समाज में बहुत सारे हमारे ऐसे भी लोग हैं शुभचिंतक के जो उनको भरे रहते हैं, उनके साथ लेडीज जा रहे हैं, कलाकार जा रहे हैं। तो आजकल तो समाज है किसी की नहीं छोड़ते। तो एक गाना था कि अरे दुनिया बड़ी हर जाई के हुतर जी न देले, अरे घोड़ा चढ़ी देखले त मन जरले, अरे घोड़ा चढ़ी देखले त मन जरले, अरे गदहा पे करले हंसाई के हुतर जी न देले। ये दुनिया आप मालूम बहुत अच्छे तब भी नहीं जीने देती, खराब है तभी अरे गदहा पे चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें थे। देखे आप में क्या है कि दुनिया की चलती रहती कहती है समाज है, और आप अच्छा करिए, ईश्वर आपके साथ है। और मैं देखा हूँ कि ईश्वर की असीम अनुकंपा है मेरे ऊपर। पूर्व जन्म का प्रारब्ध मैं कुछ भी नहीं, न बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कुछ भी ना हूँ, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर माता पिता अपनों को बहुत आशीर्वाद मेरे ऊपर। बिल्कुल सर, इंटरनेशनल फोक आर्टिस्ट हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन आजकल होता है ना एक बार कोई इंसान कहीं भी चला जाए देश के बाहर उसको इंटरनेशनल ही कहा जाता है, पर मुझे पता है आपको इंटरनेशनल कहना, तो मतलब कितनी देश हैं जहाँ पे आप जा चुके हैं और अपना ये जो हमारा फोक है, हमारा जो कह सकते हैं हम संस्कृति को दिखा रहे हैं, वो कितने देश में आप परचम लहरा चुके हैं? मेरी यात्रा विदेश की 109 बार हो चुकी है। 109 बार। और 79 कंट्री में मैं जा चुका हूँ, और मैं तो कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मैं कभी विदेश जाऊँगा। इसे अचानक एक हमारे बहुत परम प्रिय गुरु थे आदरणीय त्रिपाठी जी, और उन्होंने मुझे मिले। पहले क्या होता गांव में मालूम है, कोई पंडित जी आते थे, पत्र विचारते तो भैया देखते थे लड़के को जो है विदेश यात्रा का संयोग बा, तो माता पिता खुश हो जाते रहन कि भैया हमारा जो है कि बेटवा विदेश जाए, तो इतने में खुश हो जाए। हाँ। लेकिन आज तक आप बताइए, आपसे तो हम अवधि में बता होते हैं आपसे। हाँ, बिल्कुल। कि आज तक आप बताइए कि हमका आभासा ही नहीं हुआ कि कब हम विदेश जाब कि ना जाबे। इतना देश गए तभी आज मेरे अंदर ऐसे लगता कि कहीं गए ही नहीं हैं। तो ये बड़ी कृपा और बहुत साधु संतों को मुझे आशीर्वाद मिलता। सारे देश में गए, वहाँ बहुत सारे कनेक्टिविटी मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, लेकिन जो अपना भारत है
वैसा भारत देश पूरे गौरव नहीं है। तो जो अपनापन, जो प्यार, जो संस्कार, जो संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम का परिवार ये भारत है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसलिए मुझे गाना याद आया कि ये सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, कि मोर प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया। यात्रा की तो हमने बात कर ली और ये बहुत बड़ी चीज है, 79 कंट्रीज। यहाँ मतलब सर आशीर्वाद दे दीजिए, हमें भी है एक और कंट्री में जाना है, एक पहली कंट्री में जाना है। आई होप सो वो आशीर्वाद मिलेगा सर से हमें। सर आपकी जो जर्नी रही है उसमें ऐसी कोई यात्रा जिसमें आपको लगता है कि आप वो कभी नहीं भूल सकते हो? हाँ, वो मेरा पहली यात्रा मेरी जो 2003 में मॉरिशस विश्व भोजपुरी यात्रा थी, ये मेरे लिए यादगार बन गई। इसलिए यादगार बनी, मेरी पहली यात्रा थी। उस यात्रा से पूरे विश्व के लोग मुझसे जुड़े। हमें वहाँ गायन भी किया लोग, और मुझे जो है बहुत सारा सम्मान, भोजपुरी गौरव को मुझे सम्मान मिला। वो पर मेरे जीवन का सबसे बड़ा यादगार था कि भोजपुरी के लिए मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिला। एक अवधि कलाकार भोजपुरी को बड़ा इतना बड़ा सम्मान मिला, बहुत बड़ी बात, क्योंकि मैं भोजपुरी की जीता हूँ। मेरा जो गांव है वो अवध है, लेकिन शुरू से मेरी जर्नी में लोग हमेशा भोजपुरी के साथ रहा। तो हमारा माई बाप सब कुछ भोजपुरी रहा। तो मेरी जो आज पहचान पूरे देश में हुई है तो भोजपुरी से हुई है। और भोजपुरी में मंच है पूरे, आज भोजपुरी की स्थिति है कि पूरे विश्व में भोजपुरी लोग हैं। चाहे छठ हो, छठ जैसा त्यौहार जो आप देखो, छठ त्यौहार बिहार तक सीमित था, आज पूरे वर्ल्ड में मनाए। 22 से 23 करोड़ लोग भोजपुरी भाषी लोग हैं जो भोजपुरी पसंद करते हैं। आप अवध में आप देखिए, यहाँ भी भोजपुरी चल रहा है। हम लोग यहाँ शो करने आए हैं, यहाँ भी भोजपुरी चल रहा है। तो मॉरिशस मेरी बहुत ऐतिहासिक, वहाँ मॉरिशस के मतलब राष्ट्रपति द्वारा मुझे सम्मान मिला। ये मेरे बड़ा यादगार सब। उसके बाद बहुत सारे विभूति, बहुत सारे सम्मान मुझे मिलते रहे, तो मुझे कड़ी जुड़ता गया। तो मेरा सौभाग्य मिला, इतना सम्मान। तो अब क्या होता है कि बस ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ऐसी बस कृपा बनाए रखें, अपनों का प्यार, माता पिता के आशीर्वाद और अपने जो हमारे साथ खड़े उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। मैं ऐसे अच्छा करता रहूं लोगों के बीच में। मुझे बहुत ग्लैमर में नहीं आना है, मैं कभी नहीं होता कि मैं ये करूं वो करूं। बस मैं अच्छा परिश्रम कर रहा हूं। बाकी हमारे साथ बहुत सारे जो कलाकार हैं हमसे बहुत आगे बढ़ गए, बहुत सारे गीत में उनके गाने बड़े मतलब हिट हो गए। तो बहुत लोग कहते हैं कि अरे दीपक जी, आपके साथ लोग इतना गाते, आप भी इस तरह गीत गाइए। तो मैं शुरू से मेरी ये था कि मैं जब भी गाऊंगा अच्छा गाऊंगा, ऐसा गीत गाऊंगा जो हमारा गीत हमारे परिवार के लोग सुन के माताएं बहनें सीखेंगे, जिससे मुझे अनुभव अच्छा मिले। तो मैं बलगटी की तरफ कभी नहीं गया, उसकी कृपा है। आप अगले क्वेश्चन की तरफ ही जा रहे हैं सर। भोजपुरी का नाम सुनते ही आजकल का युवा हम अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में आ जाता है कि वल्गैरिटी, कि भोजपुरी है तो मतलब वल्गैरिटी होगी। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भोजपुरी के दशा दिशा बिगाड़ने में यूट्यूबर वालों को बहुत बड़ा हाथ है, ठीक ना जी। बिहार है चाहे यूपी के जो छोटे बच्चे जो सुन रहे हैं, कि अभी क्या है ना कि आज खेसारी हो, कल्लू, जो बिहार के बहुत सारे ऐसे कालाकार जो बहुत मतलब इतने गंदे गीत गाए हैं। तो जब उनका 200 मिलियन 500 मिलियन गीत पहुंचेगा, ज्यादा जब बजेगा, तो क्या होता है कि जो यूथ है ना वही सुनना पसंद कर रहा है। अभी आप देखें किसी भी शादी विवाह मंडप में आप जाए, लोग उसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं कि कौन सा गीत चल रहा है, बस उस बीट पे डांस कर रहे हैं। जिस दिन अर्थ समझ जाएंगे वो व्यक्ति फिर वहां से दूर हो जाएगा। बड़े गाने, तो ये सबसे बड़ी जो पहली बात सरकार से है कि जितने डीजे हैं उसमें बलगर गाने बनना बंद हो जाए। यूथ क्यों ज्यादा जोड़ रहा है कि अभी आज सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक ना। आज कोई व्हाट्सएप देखिए, ग्रुप देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, वल्गैरिटी इतना बढ़ती चली जा रही है। हमारी परंपराएं, दिशाएं बदलती जा रही है। अभी परिवार बिखरता चला जा रहा है। हम लोग क्या है कि आज बिगड़ने में, बच्चों के बिगाड़ने में सबसे बड़ा दोषी माता पिता है। तो सबसे पहले उन माता पिता से बहुत आग्रह और निवेदन है कि अपने बच्चों को समय दें, उनको संस्कार दिखाएं। माता पिता बड़े छोटों को सम्मान किया, तो अपने आप ये क्या है, दूरियां क्या है, एक परिवार एकजुट होगा। उसके साथ हमारे गीत क्या बज रहे हैं, अच्छे गीत बजाइए।
अरे गाने में क्या है, आप देख शारदा सिन्हा जैसी पद्मश्री, इतनी मतलब हम लोग उनको देवी मानते हैं। आज आप उनको सुनिए, भरत शर्मा, ब्यास जी, मदन राय के देखिए, बहुत बड़े बड़े ऐसे सिंगर हैं जो अच्छे गीत गा करके, अच्छे अच्छे बच्चे अच्छा गीत गा रहे हैं। क्या है कि जो अभी जिधर बहाव होता है ना, तो जब बच्चे वही सुनते हैं तो उनको क्या है कि उनको जल्दी हिट होना है, तो वो उनको ये नहीं मानते। कंपनी, जितनी म्यूजिक कंपनियां प्रोफेशनल है, उनको पैसा कमाना है, तो उनको व्यूज देना है, तो वो अपना गवा गवा के डालते रहते हैं। तो सबसे पहली बात, सारे कंपनियों तो सरकार को निरस्त कर देना चाहिए। बलगर गाने लगा अच्छे अच्छे, अभी अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे गाने वाले बच्चे बेचारे बैठे, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। अभी एक मंच बजाई, मतलब अभी आज देखिए, आज की स्थिति आप फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम, कितना मतलब परिवार के आप बैठ को वीडियो देख नहीं सकते, आप सर्च करें तो कोई न कोई गंदा वीडियो आ जा और रहा है। ये भी बात है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं वायरल, लेकिन जो खराब वीडियो बना रहे हैं या खराब गाने बना रहे हैं उस पे इतने व्यूज आ रहे हैं जितने आपके अच्छे पे नहीं आ रहे नहीं, हैं। अच्छा सुनने वाले हैं, उनके वो श्रोता बेशक, भी हैं। हाँ, और बिल्कुल आज भाग्य बताए, मैं 109 देशों में गया, तो मुझे बुलाया गया ना, तो ये बड़ी कृपा है। उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्यों? देखिए, वो क्षणिक आप हिट हो सकते हैं, लेकिन आप लंबी रेस की घोड़ा नहीं बन सकते। बहुत सारे गाने आते, पुराने, ओल्ड इज गोल्ड। आज पुराने गाने आज भी देखिए आप सुनते हैं, तो आज भी सुनते, देखिए पुराने गाने भोजपुरी का आज भी चलता है। हरे लाले लाले ओठवा से चुवेला ललैया हो, कि रस चुवेला, जैसे अमवा के मुजरा से रस चुवेला हो, कि रस चुवेला। तो बहुत सारे पुराने गीत हैं कि आप सुनिए, आज भी लगता दिल जरा कि झुलनी के रंग साचा हमार पिया, झुलनी में गोरी लागा हमार जिया, झुलनी के रंग। बहुत सारे गीत है भोजपुरी के कि आप सुनेंगे, आपको मन पसंद है। आज भी अच्छे अच्छे सिंगर बहुत लोग गा भी रहे हैं। सर, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, एक पहला गाना जो आपने कभी रिकॉर्ड किया था, हमें जानना है कि वो पहला गाना कौन सा था। गीत तो मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हाँ। 5000 से ज़्यादा मैंने गीत गाए हैं। और मेरा जो गीत है मन पसंद है, माँ के ऊपर है। हाँ, बिल्कुल। और मैंने वो गीत 2011 में टी सीरीज से गाया। और उस गीत को आप बता दूं कि भारत के जितने राष्ट्रीय संत हैं, प्रेम मूसल महाराज जी, राजन जी महाराज, आदरणीय मुरारी बापू जी, जितने भी कथावाचक हैं, अब बहुत सारे लोक कलाकार मेरे गीत को उस मंच पे गाते हैं। वो गीत गाते हैं कि जीवन में हमने प्रभु ईश्वर को देखा नहीं, हमने माँ को देखा, हो पैदा हुआ। तो मुझे उस माँ के लिए मैंने गीत गाया। कहते हैं कि माँ तो माँ होती, कोई व्यक्ति अपनी माँ से उड़न नहीं हो सकता। लाख यज्ञ कराइए, लाख जागरण कराइए, आप काशी काबा कहीं भी चले जाइए, जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं, वहाँ देवी देवता कभी वास नहीं करते। तो उस जन्म देने वाली माँ के श्री चरणों में हमने में रखा है गीत। माई के दुधवा जैसन दूसर मिठाई न मिली, तो सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई न मिली। बहुत प्यारा। कि कोखिया में खून पियवली, संग ही ढेका जात चलवली, ठिठुर के जाड़ा सगरी बितवली, लेके छाती में चिपकवली, माँ के गोदिया से नीमन रजाई न मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। हाँ, मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया, इतना खूबसूरत सा गाना। अच्छा, ये तो आपने बताया मनपसंद है, अभी जो लेटेस्ट आपने गाना गाया है वो कौन सा है? मैंने भी इस साल का बहुत प्यारा सबने छठ गाया है, बड़ा लोगों ने पसंद किया होगा। गीत था, हमने अपनी ही लोकधारा चैनल से लॉन्च किया, उसका वीडियो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। उस गीत को था कि हर कांच ही बांस के बहंगिया, कि भैया बन ले कहार, अरे बेदिया के माडो खातिर उखिया,
कि ढोवे सैया जी हमार। बहुत अच्छा गीत इसको लोगों ने पसंद किया और लोकप्रिय गायिका अनन्या सिंह में इस गीत को गाया, वीडियो था उसका। और बहुत अच्छे गीत गाए थे। सर वैसे आपने बताया कि आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तब आपके फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। कोई एक शख्स जो उस टाइम पे आपको सपोर्ट कर रहा हो, जिसके साथ अपनी वो जर्नी आगे करी हो? देखिए माँ का बहुत आशीर्वाद रहा हमेशा, माँ का मेरी। और माँ से मैं बहुत अटैच हूँ। हमारी माँ समझ लीजिए मुझे लगता है कि 85 ईयर्स उनका उम्र होगी। माँ का बहुत आशीर्वाद सपोर्ट रहा। अब मैं मानूं तो माँ मेरी बहुत अच्छा गाती हैं, जो विवाह के गीत है, जो संस्कार गीत है। और माँ की बड़ी कृपा। और माता पिता तो हमेशा पसंद करते हैं। बाकी सपोर्ट सबको था, लेकिन हमारे घर में पढ़ाई का माहौल ज्यादा रहा तो भैया लोग इसलिए डांटते थे कि तू पढ़, मेरा पढ़ाई मन नहीं लगता था। तो वो लोग तो उनके होता था कि तू पढ़ लिख ले, कुछ हो बन जाए। बिल्कुल। और दादा उदादी से तो भी हम उस समय क्या है, सब हम लोग के यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय में सवर्णों में तो नाच गाना लोग पसंद नहीं करते, गाना बजाना। दादा तो कैसे आसारे कहाँ नाच के आए, मतलब गांव की जो भाषा में। लेकिन जब अभी क्या है, जब मैं अच्छा करने लगा तो सबका भी सपोर्ट मिलने लगा, भाइयों को मिलने लगा। परिवार मेरा बड़ा है, 60-70 लोगों का, तो सब सपोर्ट मिलता रहता। अभी तो सबको बहुत सपोर्ट मिलता है अपनों का। सर आज का युवा जो है, जो संगीत की फील्ड में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो लोकगीत की तरफ कैसे ध्यान दें? सबसे पहले संस्कार, अपने माता पिता से संस्कार देके अपने बड़ों को सम्मान, छोटों को आशीर्वाद, उसके साथ अच्छे लोगों के साथ बैठना। अच्छी संगत में आप तो अच्छा कुछ सीख सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, आप बलगर गा के कुछ समय के लिए आप लाइमलाइट में आ सकते हैं, हिट हो सकते हैं, लेकिन कि लंबी रेस से घोड़ा नहीं बन सकते। इसलिए जो मतलब अस्थायी एक व्यवस्था बने रहे कि आप अपने ट्रेडिशनल को, अपने कल्चर को ना भूलें। और उसके बाद ऑटोमेटिक ईश्वर खुद आपके लिए रक्षा करेगा, ईश्वर की कृपा रहेगा। आप ईश्वर से कनेक्ट रहिए हमेशा, बड़ों छोटों का अच्छा गाइए, स्वच्छ मनोरंजन करें, जिससे समाज में लोगों को संदेश बने। यही कहेंगे और क्या, कि आप अच्छे लोगों को फॉलो करिए। अब जब आप अच्छे लोग साथ बैठेंगे, अच्छे सिंगरों का फॉलो करेंगे, तो आप अच्छा सीख सकते हैं। सर हमने परिवार की बातें कर ली, हमने आपकी जर्नी की बातें कर ली। अब बात करते हैं, हमारा जो युवा है ना, उसके लिए खास एक रिश्ता परिवार के बाद आता है मित्र का। मित्र की परिभाषा दीपक त्रिपाठी की आवाज में हम जानना चाहेंगे, क्या है? देखिए, मित्र की परिभाषा भी तो बहुत बदल गई है। अभी मित्र मालूम, आप गर्दिश में आए तो मित्र भी साथ छोड़ देते हैं। अगर मित्रता निभानी हो तो आप कर्ण से सीखिए। वो जानते थे कि मतलब हार इनकी होगी, लेकिन उन्होंने उनका दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए आप मित्रता निभाए, तो आप बुरा है तो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करिए, उसका साथ मत छोड़िए। क्या बात है। और जो भी मित्र अगर दिमाग से चलेगा तो समझ ईश्वर देख रहा है, तो आप अच्छा करेंगे। नहीं, देखिए आप, मैं अच्छा कर रहा हूँ अपने मित्र के लिए, तो ईश्वर मेरे साथ खड़ा है, कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मित्र हमारे साथ चला के करे तो ईश्वर उसकी रक्षा करे, फिर वो आगे कभी कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल सर, एक पल में कभी कुछ नहीं मिलता। अब हम बढ़ रहे हैं, आपकी जर्नी हमने इतनी सुन ली, तो आपने भी बताया कि कितने साल आपको लग गए। लखनऊ में और प्रतापगढ़ में आपको क्या ज्यादा प्यारा लगता है, प्रतापगढ़ या लखनऊ? देखिए, हमारी तो कर्मभूमि लखनऊ है। लखनऊ से मेरी पहचान में, लेकिन जो हमारी मातृभूमि सबको अच्छी लगती है। मातृभूमि, अपना गांव, अपना देश, वहाँ अपनी माँ, जहाँ माता पिता हैं, जहाँ जन्म है, जहाँ परिवार है, वो तो अच्छा ही लगता है। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी माता पिता, जहाँ हमारा संस्कार, हमारा घर है, ये तो हमारा कर्म भूमि है। तो क्योंकि यहाँ मुझे जीविका मिलती है, तो इस मिट्टी का भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए दोनों बराबर है। धन्यवाद। आखिर में चलते हैं आपके एक गीत के साथ, जो आप पूरी ऑडियंस को सुनाना चाहे, और वो मैं चाहूंगी थोड़ा सा लंबा, पूरा गीत सुनना चाहेंगे हम सभी। एक मुखड़ा अंदर सुनाते हैं। आजकल क्या, अभी क्या ना, 2020 का जमाना है। अभी 15 सेकंड के लोगों जमाना हो गया है, तो 5 मिनट 10 मिनट को कोई गीत सुनता नहीं। तो एक मैं बहुत बढ़िया निर्गुण सुनाता हूँ। चलत डगरिया पिरा जाला पाँव रे, चलत डगरिया पिरा जाला पाँव रे, जुन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे,
युन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, कि जाए के अकेल बा संगी न साथी, नइखे सवारी रे, गाड़ी घोड़ा हाथी बीच दरिया में नइखे नाव रे, जुन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। आहा, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया thank you. हमारे शो में आने के लिए। तो ये थे दीपक त्रिपाठी जी, लोकधारा स्टूडियो लखनऊ के ओनर, अंतरराष्ट्रीय फोक आर्टिस्ट। तो इसी के साथ आई होप आपको पसंद आया होगा। सर की सारी आईडीज मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाके चेक करिए और आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।